हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या क्या जो अहम बातें हैं इस नोटिफिकेशन की वो जाननी ज़रूरी है अगर आप जो है यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जब जब हम इस तरह की वीडियोज़ डालें आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, और अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहां पर आपको हर एक टॉपिक पर वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें डेट्स की, तो डेट आप इसे देखें, 30 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक की डेट है आपके लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और 29 अक्टूबर लास्ट डेट है फ़ीस पे करने के लिए। ठीक है ना। और फीस की अगर हम बात करें कितनी रखी गई है, तो वो भी आपको याद रखनी है। जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है 1150। अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 600 रुपये फ़ीस है आपकी। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 325 रुपये फ़ीस रखी गई है इसमें। ठीक है, और करेक्शन डेट यानी कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कोई गलती कर देते हैं तो आप उसे सुधार सकते हैं 30 से 31 अक्टूबर के बीच में। ठीक है ना। और डेट तो पहले एग्ज़ाम की बता दी गई थी एनटीए के द्वारा कि भाई 6 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और एग्ज़ाम पैटर्न में क्या चेंज हुआ है क्या नहीं हुआ है ये चीज़ मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन जो है 180 मिनट का पेपर यानी 3 घंटे का पेपर होगा। पेपर 1 और पेपर 2 एक साथ होगा इसमें, जिसमें कोई ब्रेक नहीं दिया जाता है। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड। एडमिट कार्ड जब आएगा तो उसके लिए अलग से आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। और उसके बाद अब और जो ख़ास बातें हैं जो आपको जाननी हैं, तो वो ये कि देखिए, पिछली बार जो हुआ था वो अधिकतर लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है ना। फिर उनके मैसेज हमारे पास आए थे कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए। तो देखिए, अगर आप गलती नहीं करेंगे तो ही आपके लिए अच्छा है। ठीक है, कोशिश ये करें कि देखिए यहाँ पे क्लियर बता रखा है कि अगर आप जो इमेज अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, वो रिसेंटली होना चाहिए और उसका फाइल साइज़ 10 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और आप जो फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए, या फिर कलर भी होगा वो भी चल जाएगा। ठीक है ना। और जिसमें 80% आपका फेस आना चाहिए, विदाउट मास्क वगैरह नहीं होना चाहिए। और आपके कान भी आने चाहिए उसमें। ठीक है, और सिग्नेचर का जो साइज़ होना चाहिए वो 4 केबी से 30 केबी के बीच में होना चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि जब हम लोग तो अपलोड कर देते हैं लेकिन वहाँ पर जो है वो फिर अच्छे से शो नहीं होता है, तो जिससे फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको एक कॉपी जो है कंफर्मेशन पेज की रखनी है, क्योंकि आगे चलकर अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको रखना है। आगे चलकर अगर आपके पास ये नहीं होता फिर दिक्कत आ जाती है। ठीक है, और उसके बाद फ़ीस का पेमेंट आप कहीं किसी भी तरीके से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई वगैरह। ठीक है, अब उसके बाद जो है उसके बाद अगर हम बात करें हाँ देखें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न में कई लोग कह रहे थे कि भाई चेंजेस हुए हैं। देखें, सीटेट के एग्ज़ाम में चेंजेस हुए हैं। सीटेट के एग्ज़ाम में चेंजेस हुए हैं। पहले वो जो एग्ज़ाम था सीटेट का वो ऑनलाइन हो गया था, फिर ऑफलाइन कर दिया गया उस एग्ज़ाम को। ठीक है ना। सबसे पहले सीटेट एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होता था, फिर उसको ऑनलाइन किया गया, फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो फिर इससे जो है देखकर फिर से जो है सीटेट का एग्ज़ाम ऑफलाइन कर दिया गया है। ठीक है, अब जो है अगर नेट की एग्ज़ाम की बात करें तो नेट की एग्ज़ाम में भी लोग जो है अफवाह फैला रहे थे कि ये भी जो है ऑफलाइन हो गया, लेकिन ऑफलाइन नहीं हुआ, ये ऑनलाइन ही है। आप देख सकते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो सीबीटी है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम ही है। पैटर्न की अगर हम बात करें, पैटर्न जो है आपका देखेंगे पूरा बिल्कुल वही है। 50 क्वेश्चन पेपर 1 में और 100 क्वेश्चन पेपर 2 में पूछे जाएंगे। 3 घंटे का समय रहेगा। ठीक है, और जो है सिलेबस जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यूजीसी या फिर जो है UGCNET-online.com पे। ये जो लिंक दे रखी है मैं इसको जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों को पता है हमारा गुलशन एकेडमी के नाम पे टेलीग्राम ग्रुप है हमारा। जैसे लोगो उस चैनल पे है वैसा ही लोगो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। ये नोटिफिकेशन आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो इस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे सिलेबस पर। पूरे सिलेबस अपना आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मीडियम ऑफ पेपर, कई लोगों का ये डाउट होता है किस मीडियम में पेपर होता है। तो देखिए, इंग्लिश और हिंदी तो होती है, साथ ही साथ जो है
जो ये पेपर होता है कई अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध होता है, तो उसकी टेंशन जो है आपको नहीं लेनी है। और अगर किसी कारण से कोई क्वेश्चन गलत होता है तो वो इंग्लिश वर्जन वाला जो क्वेश्चन होता है उसी को जो है सही मानते हैं वो, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग के लिए भी कई लोग कह रहे थे, नेगेटिव मार्किंग देखिए नहीं है इस बार, ठीक है। 2 मार्क्स होते हैं पर क्वेश्चन के, और देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। कोई करेक्ट नेगेटिव मार्किंग नहीं है अगर आप कोई गलत रिस्पॉन्स भी देते हैं, गलत करते हैं तो भी, ठीक है ना। और अभी तक तो नहीं, अभी आगे देखें होता है या नहीं होता है, ठीक है। अब उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, क्या कौन कौन जो है इसका फॉर्म भर सकता है, तो वो आपको याद रखना है कि भाई आपने मास्टर्स कर चुके हो या फिर आप कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके 55% नहीं बनते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और जो है यूजीसी नेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके 55% मास्टर्स में होने चाहिए। मान लो कि अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, आपने फर्स्ट ईयर में ही जो है यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर कर दिया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। जब आपका मास्टर डिग्री क्लियर होगा, ठीक है, तो आपके अगर 55% नहीं होते हैं तो जो है आपको वो वैध नहीं माना जाएगा आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम, ठीक है ना। ये चीज़ आपको याद रखनी है। 55% मार्क्स आपके होने चाहिए मास्टर डिग्री में। और अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हैं तो आपको जो है 50% होने चाहिए, ठीक है। 55% चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए और SC ST OBC के लिए 55% मार्क्स चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए, सॉरी, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें जो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जेआरएफ के लिए, ठीक है, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और आपकी एज काउंट की जाएगी 1/12/2023 से, यानी इससे पहले पहले अगर आपकी एज जो है वो 30 से अंडर में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं जेआरएफ के लिए, नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप OBC SC ST कैंडिडेट्स हैं तो इसमें क्या है कि आपको जो है 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है ना। 5 साल का रिलैक्सेशन होता है, यानी कि इस कैंडिडेट का बच्चा जो होता है वो 5 साल एक्स्ट्रा यानी 35 साल तक एप्लीकेशन फॉर्म जो है भर सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है, आप चाहे 50 साल के हों, 60 साल के हों, ईजिली जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जेआरएफ के लिए जो है एज लिमिट होती है। रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से है, ये भी सेम है, ठीक है। और देखिए, रिजल्ट का भी क्राइटेरिया जो है इसमें बता दिया गया है कि जो क्वालिफाई कैंडिडेट होंगे, जिनको क्वालिफाई किया जाएगा वो 6% रहेगा, ठीक है ना, 6% रहेगा, अपेयरिंग इन बोथ द सब्जेक्ट ऑफ नेट, ठीक है ना। और उसके बाद जो है यानी इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, रिजल्ट वाले क्राइटेरिया में 6% ही रखा गया है इसको। और नॉर्मलाइजेशन का तरीका भी बता दिया है इसमें कि किस किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा इसमें, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी थी। और अगर किसी भी प्रकार का आपका डाउट है तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका जवाब ज़रूर मिल जाएगा किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और UGC नेट पेपर 1 से रिलेटेड वीडियोज़ आप हमारी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।